हेलो बच्चों, क्लास 8 मैथ प्राची बुक की असाइनमेंट 10.1 है, जिसका क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे हम। लिखा है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग द डाटा आर द मेजरमेंट्स ऑफ द फील्ड एज नोटेड इन अ सर्वेयर्स फील्ड बुक। मेक अ रफ प्लान ऑफ द फील्ड इन ईच केस एंड देन फाइंड द एरिया। तो क्वेश्चन में बच्चों आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से हम पहले फर्स्ट ऑप्शन करेंगे। आपको बच्चों एरिया का मेज़रमेंट दिया गया है, आपको इससे रफ़ स्केच तैयार करना है और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर स्केल की हेल्प से एक रफ़ फिगर तैयार कर लेते हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि कौन कौन सी साइड का हमें एरिया निकालना है। तो यहाँ पहले मैं एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लूँगी। ओके, अब हमें क्या करना है, फ्रॉम ए, इस पॉइंट का नाम मैं ए रख लेती हूँ। यहाँ से मुझे चलना है बच्चों 20 मीटर। पहले हम चलेंगे 20 मीटर। ठीक है, तो यहाँ मान लो 20 मीटर है, हम ए पॉइंट से चले हैं 20 मीटर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 20 मीटर लिख लूँगी। अब ये जो मेरा सेकंड पॉइंट है, ये मैं ए से चली हूँ 20 मीटर और फिर ए से ही चली हूँ 45। इसका मतलब 20 मीटर तो मैंने चल लिया। अब 25 मीटर और ऊपर चलूँगी, क्योंकि 45 में से अगर माइनस करोगे आप 20 तो 25 बचेगा आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ 25 मीटर। तो इतना मैंने चल लिया, टोटल हमने चला है 45। ठीक है, इसके बाद बच्चों आगे चलना है हमें 60। ठीक है, ऊपर वाला पॉइंट क्या है, 60 है। तो मैं कहाँ से चल रही हूँ, 45 से ऊपर चली हूँ 60। इसका मतलब है 60 में से माइनस करूँगी 45, तो 15 मीटर में और चली हूँ। तो यहाँ पर मैं अपना निशान लगा लूँगी इस पॉइंट पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा 15 मीटर। ओके, ध्यान से करना है आपको, नीचे वाले नंबर को ऊपर वाले नंबर में से माइनस करते चलना है, ताकि आपका क्लियर जो मेज़रमेंट है वो आ जाए। ठीक है, अब ऊपर तक हम चल लिए। अब लास्ट जो मेरा पॉइंट है वो बी वाला होगा। ठीक है, बी पॉइंट है मेरा 80 मीटर तक। तो 60 से 80 तक हम चले तो हमने 20 मीटर का और डिस्टेंस कवर कर लिया। ओके बच्चों, तो लास्ट पॉइंट मेरा ये आ गया। तो मेरा लास्ट पॉइंट आ गया बच्चों बी। ठीक है, ए से हम चले और कहाँ पर पहुँच गए, बी पर पहुँच गए। अब देखो साइड वाले पॉइंट्स ले लेते हैं। साइड में हम क्या चले, जहाँ पर 20 मीटर है वहाँ से हम चले 15 डी की तरफ। ठीक है, 15 मीटर डी पॉइंट पर। तो यहाँ से मैं लाइन डाल देती हूँ एक, ये 15 मीटर सोच लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये हमारा पॉइंट हो जाएगा डी। आपको रफ़ स्केच बनाना है। ठीक है, कोई मेज़रमेंट नहीं करनी है, इसलिए हम रफ़ स्केच ही बनाएंगे। ओके, रफ़ फिगर बनाएंगे। अब इसी के ऊपर हम क्या चले हैं, 20 मीटर फिर से ई पॉइंट पर। ठीक है, अब देख लो ध्यान से, 60 पर पहुंचकर फिर से आप 20 मीटर राइट की तरफ जाओगे। ओके, इस तरह से। तो 15 से थोड़ा सा बड़ा लाइन होगा 20 मीटर का, और ये हमारा पॉइंट हो जाएगा ई। ठीक है, अब इस तरफ देखो, लेफ़्ट साइड में, लेफ़्ट में हम कहाँ चले हैं, 45 से 30 मीटर चले हैं। तो मैं यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। ये हो जाएगा हमारा 30 मीटर और 30 मीटर, और ये जो पॉइंट होगा ये सी होगा। अब आपको क्या करना है, इस सारी फिगर को ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ से पॉइंट सी को ए से मिला दूँगी। अब हम ए को डी से मिला देंगे बच्चों। ओके, सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करना है हमें। अब हम मिला रहे हैं सी और डी पॉइंट को, यहाँ से ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, और फिर बी और ई पॉइंट को भी हम ज्वाइन कर देंगे। अब लास्ट पॉइंट है बच्चों, ये है डी और ई को हमें ज्वाइन करना है। ठीक है, अब बच्चों हमारी पूरी फिगर तैयार हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 सारे पार्ट्स का एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, आपको पता है कौन कौन सी फिगर है, इसमें ट्राइंगल बने हैं, इसमें 4 ट्राइंगल हैं और एक है हमारा ट्रेपेजियम। ओके, तो सारी फिगर्स का मेज़रमेंट निकालने के लिए पहले इनका नाम रख लेते हैं। ये फर्स्ट फिगर है, ये सेकंड है, ये थर्ड है
आप किसी भी फिगर का कोई भी नाम रख सकते हो, कैलकुलेट तो आपको सारा ही करना पड़ेगा, ठीक है। ये 4th है और ये 5th है, ठीक है। हम सारी फिगर्स का एरिया निकालेंगे और उसका टोटल कर देंगे, ठीक है। तो हमारा टोटल एरिया निकल जाएगा। तो पहले मैं फर्स्ट पार्ट कर रही हूँ बच्चों, तो आप लिख सकते हो केस फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब फर्स्ट पार्ट का निकाल रहे हैं तो केस फर्स्ट लिख दो या पार्ट फर्स्ट लिख दो, वो आपकी मर्ज़ी है। बच्चों यहाँ पर देखो एक ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है। ट्राइंगल बन रहा है और हमारे पास बेस है और क्या है, एक हाइट है। दो चीज़ें हमारे पास हैं, हम लिख लेते हैं पहले। हमें दिया गया है बेस 30 मीटर और ये वाली जो हाइट है, दोनों को आप ऐड कर लो तो हमारा एल्टीट्यूड हो जाएगा बच्चों 20 + 15, ठीक है। 20 और 15 को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 35 मीटर। अब हम लिखेंगे यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल और बच्चों फार्मूला हमारा लगेगा, हमें दो चीज़ें मिली हैं इसमें, एक मिला है हमें बेस और एक मिला है हमें एल्टीट्यूड। तो हमारा फार्मूला हो जाएगा 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर हमारे पास जो गिवन है मेज़रमेंट वो हम इसमें पुट कर लेंगे, लिखेंगे 1/2 बेस है हमारा 30 मीटर और एल्टीट्यूड हमारा 35, ये कट हो जाएगा 2 × 1 = 2 और 30 भी कट हो जाएगा, 15 आ जाएगा यहाँ पर, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, ठीक है। अब 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 35 से तो आ जाएगा 35 × 15, 15 5 = 75 होता है, 7 कैरी, 15 3 ज़ा और ये आ जाएगा बच्चों 52। तो हमारा एरिया निकल जाएगा बच्चों 525 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से आ जाएगा एरिया। अब हमारा केस फर्स्ट तो सॉल्व हो गया, अब केस सेकंड कर लेते हैं। इसमें भी हमें एक ट्राइंगल दिया गया है, ठीक है, सेम ही है, ट्राइंगल दिया गया है, इसी तरह से एरिया फाइंड करना है। तो निकाल लेते हैं पहले बेस। देखो बेस हमारा 30 मीटर ही है। अब लिखेंगे एल्टीट्यूड। अब यहाँ देखो बच्चों दो लाइन हमारी ऐड हो रही हैं, ठीक है, जहाँ पर हमें क्या क्या ऐड करना है, 20 मीटर और 25 मीटर दोनों को ऐड करना है। तो यहाँ आ जाएगा 45 मीटर, ओके। ध्यान से करना है, फिगर में कौन कौन सी लाइन ऐड हो रही हैं तो सबको ऐड करके लिखना पड़ेगा आपको, ओके। तो हमारा एरिया क्या हो जाएगा बच्चों, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड। अब इनकी वैल्यू पुट कर लेते हैं यहाँ पे। यहाँ मैं लिखूँगी 1/2, बेस है मेरे पास 30 मीटर और एल्टीट्यूड है 45 मीटर, ठीक है। ये भी कट हो जाएगा, 2 × 1 = 2 और ये जाएगा 15 पे। आप 15 और 45 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 5 और ये आ जाएगा 67। तो यहाँ आ जाएगा 675 मीटर स्क्वायर। ये हमारा जो सेकंड वाली फिगर थी उसका एरिया निकल के आ गया है, ठीक है। अब यहाँ देखो थर्ड जो फिगर है वो भी एक छोटा सा ट्राइंगल बना हुआ है, ओके। यहाँ पर हमें बेस गिवन है और एल्टीट्यूड, दोनों चीज़ें दी हुई हैं। तो मैं थर्ड पार्ट इसका इस साइड कर देती हूँ। मैं आपको 1 बाय 1 सारा क्वेश्चन दिखा दूँगी। तो यहाँ लिख देती हूँ मैं केस 3, जहाँ पर हमें बेस गिवन है बच्चों 15 मीटर, बेस इक्वल टू 15 मीटर और एल्टीट्यूड क्या दिया है, एल्टीट्यूड है हमारा 20 मीटर। और हम क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड। तो यहाँ पर जो हमें वैल्यू गिवन है वो हम इसमें पुट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ लिखूँगी बच्चों एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारा क्या हो जाएगा 1/2 इंटू में 15 इंटू में 20, ठीक है। ये कट हो जाएगा, 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2 और 0 10 आ जाएगा। तो 15 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब बच्चों हमारी फोर्थ वाली जो फिगर है वो एक ट्रिपेजियम है, ठीक है। ये देखो सामने पैरेलल साइड है दोनों
और इनकी मेज़रमेंट भी हमें गिवन है। और हमें क्या गिवन है बच्चों, एल्टीट्यूड। ये जो सीधी लाइन है वो हमारी एल्टीट्यूड हो जाएगी, ठीक है, ये जो है ये एल्टीट्यूड हो जाएगी। ओके, अब अपना फॉर्मूला लगा देते हैं और इसका भी एरिया फाइंड कर लेते हैं। तो हम लिख देंगे बच्चों यहाँ पर फोर्थ केस है हमारा, फोर्थ पार्ट है, तो यहाँ लिखूँगी मैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल टू 1/2 B1 + B2 इंटू में एल्टीट्यूड, ठीक है। अब हम फिगर में देखेंगे बच्चों B1 और B2 हमारा क्या है, पैरेलल साइड हैं दोनों। तो यहाँ पर देख लेते हैं, ये हमारा हो जाएगा ये वाली साइड B1 और ये वाली साइड हो जाएगी B2, ठीक है। दोनों पैरेलल साइड जो होती हैं B1 और B2 होती हैं। ओके, अब यहाँ पर हम लिख देंगे B1 हमारा क्या है 20 मीटर और B2 का मेज़रमेंट है 15 मीटर। और हमारा एल्टीट्यूड जो है वो बच्चों 2 पार्ट्स में डिवाइड है, ठीक है। 2 पार्ट्स को ऐड करके हमें उसको लिखना पड़ेगा। यहाँ पर देखो, ये एक लाइन जो है हमारी 15 मीटर की है और एक जो लाइन है वो 25 मीटर की है, ठीक है। तो यहाँ मैं लिखूँगी 25 + 15 इक्वल टू 40 मीटर, ठीक है। अब हम अपना फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ लिखूँगी बच्चों 1/2 B1 हमारा है 20, B2 15 इंटू में 40, ठीक है। अब सबसे पहले हम नंबर्स को ऐड करेंगे जो ब्रैकेट में है, तो यहाँ आ जाएगा 35 इंटू में 40 और फिर 1/2, ठीक है। ये सारा हमारा कैलकुलेट करके आ गया। अब 2 से कट जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 40 कट के 20 आ जाएगा और इनको मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, 35 2 ज़ा होता है 70 और एक ज़ीरो लगी है 2 के साथ, तो एक ज़ीरो और ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 700 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब बच्चों फिफ्थ पार्ट जो इसका है वो भी एक ट्राइंगल है, तो हम यहाँ कर देते हैं केस फिफ्थ, ओके, या फिफ्थ पार्ट आप कुछ भी लिख सकते हो। ये छोटा सा ट्राइंगल है, इसका भी हमें एरिया निकालना है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, सबसे पहले हमें गिवन है बेस जो कि है 20 मीटर, एल्टीट्यूड है बच्चों 20 मीटर। अब निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 1/2 इंटू में बेस इंटू में एल्टीट्यूड और फिर यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे 1/2 इंटू 20 इंटू 20, फिर कट हो जाएगा 2 से 10 आ जाएगा, तो 10 और 20 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास फिफ्थ वाले जो ट्राइंगल है उसका भी एरिया निकल के आ जाएगा। अब हम लिखेंगे बच्चों टोटल एरिया ऑफ फील्ड। हमें टोटल एरिया निकालना है फील्ड का, जितनी भी हमने फिगर बनाई थी और जितना भी हमने एरिया कैलकुलेट किया है उनको ऐड कर देंगे। तो मैं यहाँ लिखती हूँ फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ और प्लस फिफ्थ। फिफ्थ पार्ट में क्वेश्चन डिवाइड था, हमने सबका एरिया फाइंड कर लिया। अब हम सबको ऐड कर देंगे। यहाँ लिखेंगे 525 प्लस 675 प्लस 150 प्लस 700 प्लस 200 और इन सबको ऐड करेंगे बच्चों तो हमारे पास आ जाएगा 2250 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये सारी फिगर का एरिया हमारा आ गया है, ठीक है। इस तरह से करेंगे। अब मैं आपको सारे इसके पार्ट्स दिखा देती हूँ। ये है बच्चों पार्ट फर्स्ट या केस फर्स्ट। ये केस फर्स्ट हो गया, यहाँ पर नीचे केस सेकंड हो गया, ये केस थर्ड है बच्चों। यहाँ से आपका पार्ट 4 या केस 4 शुरू हो जाएगा, ठीक है। ऊपर थर्ड था, ये फोर्थ है। और बच्चों ये लास्ट जो है फिफ्थ वाला केस है, फिफ्थ पार्ट, और लास्ट में हमने सबका टोटल कर दिया एरिया, हमारा फाइनल एरिया निकल गया, ठीक है। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये था बच्चों आज का वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।